इतिहास एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो 44 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में है। किसमें है? शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट संस्कृति, कला व साहित्य, और फिर थर्ड नंबर का आ जाएगा प्रांतीय विभाजन, और फोर्थ हो जाएगा हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 52 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। कथन ए और कारण आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा टूरा और 13वां। टूरा और 13वां। कथन ए और कथन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब निम्नलिखित में से किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका आंसर होगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रांत और राजधानी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र में। आर्य शब्द का प्रयोग हुआ अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। एग्रोनोमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो गुड पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो इसका आंसर होगा तिस्क। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तिस्क आंसर हो जाएगा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पवन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ जुलाई से राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो इसका आंसर होगा ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, तो निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में पाया गया। वन नंबर क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन का वो गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में।
कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि है, तो विष्टि जो है वो बेगारी है। अब मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता से तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महास्थान, बांग्लादेश, या सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ए और बी दोनों सही है। महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को भेजा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका हो जाएगा खरोष्टी का। खरोष्टी का क्या? खरोष्टी का क्या? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा सर ए कूना या कंधार से प्राप्त हुए हैं। अब है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 भागों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार का। आज का इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुजरा में उल्लेख हुआ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।